नमस्कार, आदाब। मैं इफ़ज़ान खान और आप देख रहे हैं यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज़ चैनल। और आज हम मौजूद हैं ब्लॉक किरतपुर के ग्राम सराइम्मा में आफाक भाई के आवास पर, जहां पर हम बात करेंगे बीटीसी के जो उम्मीदवार है, भावी उम्मीदवार है। आफाक जी हमारे साथ में हैं। और आफाक जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, सभी का आदाब करता हूँ भाइयों। और इफ़ज़ान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आवाज़ पे पहुँचे, हमारे पास पहुँचे, आपने कीमती वक्त दिया, हम इसके बहुत आभारी हैं। मेरा पहला सवाल है आफाक भाई, आप जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ने से पहले आपने ग्राम वासियों के लिए क्या क्या कार्य किया है और किस उम्मीद से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? सर, उम्मीद है तो मेरे ग्रामवासियों को सबको मालूम है मेरी उम्मीदों का, तो क्योंकि लेकिन ये है कि मुद्दे मेरे और जो मेरी यहाँ की जो पहचान है गाँव की, कि मैं रात और दिन उनके लिए दुख सुख में और कोई शादी फंक्शन सभी में 24 घंटे उनके लिए बिल्कुल 24 घंटे कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहता हूँ सर उनके पास। आफाक जी, मेरा सवाल ये एक और है कि आपने ऐसा कार्य कौन कौन सा कार्य किया है अभी तक, जो कि जनता के बीच में जाकर के आप वोट मांग रहे हो? सर, आपका बहुत अच्छा सवाल रहा, मैं बहुत खुश हुआ आपके सवाल से। हमारी जो लड़ाई है स्वास्थ्य के ऊपर लड़ाई है, और हमने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो सरकार थी उन्होंने हमारे लिए एम्बुलेंस लगा रखी है, सरकार की तरफ से लगी है। जी। लेकिन हमें बहुत भरोसा है सरकार से भी, और उम्मीद रखते हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है सरकार भी। लेकिन हमने ऑक्सीजन सिलेंडर का उपलब्ध किया गांव के अंदर, जैसे कि रात को 2 बजे किसी का हमें हमें हार्ट का झटका लगे या कोई बीमारी ऐसी सांस की हो जाए, आज ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो आपने रखे हैं, तो इसको हमें फायदा पहुंचे। और एक गाड़ी का भी हमारी सोच चल रही है कि हम गाड़ी बुलाए, एक एम्बुलेंस तरीके से हम बीमार को कहीं भी हॉस्पिटल ले जाने की वो साथ साथ दें उनका। यानी कि आपका कहना है कि जो ग्रामवासी हैं उनके लिए मैं बहुत अच्छा कार्य करूं। जी तो ये सोच कब आई आपके दिमाग में कि आप बीटीसी का इलेक्शन लड़ें और ग्रामवासियों की जा करके सेवा करें? सर, कोरोना काल में देखा होगा आपने, कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत दिक्कतें रही जी। और सामना करना पड़ा परेशानियों का, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर कोरोना में बहुत दिक्कतें पड़ी लोगों को। तो मैंने बीटीसी का कोई मेरी सोच नहीं थी, लेकिन मुझे सोच ये रही कि गांव के विकास के लिए, और हमें भी दिक्कत हो जाती सांस की, और ये क्योंकि हार्ट में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, और इसके लिए मैंने कोई मेरी बीटीसी का कोई नहीं था मुद्दा कि बीटीसी लड़ूँ मैं। लेकिन जनता ने मुझे आगे आगे करा कि आप बीटीसी मेंबर के इलेक्शन वो मेंबर बनो, इलेक्शन लड़ो आप, तो आपको हम वोट देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि आपका अच्छा काम है। क्योंकि आपने कोरोना काल में मैंने हमारे गांव के अंदर जैसे कि हो गए थे, बीमारी हो गई थी कई सालों को हुई, जी तो जी। उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लाने का हमने काम करा, फ्री मिले वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर। लेकिन उस टाइम मिल नहीं रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमें पिरमो डॉक्टर थे हमारे यहाँ, तो उनसे हमें उपलब्ध हुए, वो हमने उनको पहुँचवाए गाँव के अंदर। अच्छा, जैसे जैसे एक और मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जैसे अभी मुख्यमंत्री की साइड से जी जो योजनाएं आती है, जी उसको कहाँ तक पहुंचाना चाहोगे आप अपने ग्राम में? जी, जैसे कि मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो भी योजना दे रहे हैं वो। तो लेकिन योजना बहुत आ रही है, क्योंकि नहीं हमें पता चल पाता, जी। तो उसको जागरूक करने के लिए मैं गाँव में मुद्दे उठाऊँगा उस चीज़ के, और ऊपर से वो जो भी हैं विकास जो आएगा गाँव के अंदर, और जो भी योजनाएँ मिलेगी वो गाँव में लाने का मैं काम करूँगा। इसलिए गाँव मेरे ग्रामवासी खुश हैं, क्योंकि मैं हर वक्त उनके लिए 24 घंटे खड़ा रहता हूँ, दुख सुख में उनके साथ में रहता हूँ। इसलिए फिर गाँव वालों ने कहा बीडीसी लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो मुझे भरोसा है जनता से अपने गाँव की, कि मुझे भरपूर मतों से जिताएँगे, और वोट भी सपोर्ट भी करेंगे वो। तो ये कह रहे हैं कि आप खर्च भी मत करो, खर्च वैसे मना है सरकार की तरफ से, लेकिन खर्च नहीं होगा कुछ भी, खर्च के लिए बिल्कुल जनता नहीं कराएगी, बिल्कुल मुझसे एक भी पैसा को मना कर रहे हैं, आप खर्च मत करना, ना करने का हम, क्योंकि हमारे पास मजबूर आदमी थे सर, लेकिन हम कोई खर्च नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम अपनी तरफ से आपको लड़ाएंगे, जो भी खर्च होगा और अपने पास से। तो ये थे हमारे साथ में मोहम्मद आफाक जी सराइम्मा से, जो कि ग्रामवासी इनके कार्य से पहले से ही खुश हैं और काफी समय से जो है ये भाग दौड़ भी कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ में और भी यहाँ पर लोग हैं, ग्रामवासी ग्रामवासी बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको? नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद शावेज़ है। ये आफाक भाई हमारे यहाँ पे बीटीसी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। जैसे कि इन्होंने गांव के अंदर वो रखे सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर बीमारों के लिए,
इसी तरह के काम मतलब बहुत लोगों की सहायता करते हैं लोग, ये बहुत अच्छी तरीके से। तो आपको लगता है कि सारे ग्रामवासी इनके काम से खुश है? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से खुश है जी, बिल्कुल सब लोग। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद अरहम। अरहम जी, क्या लगता है आपको आफाक जी के बारे में? वो सपोर्ट करेंगे गांव वालों को, स्वास्थ्य के लिए वो कर रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह सिलेंडर उपलब्ध कर रहे हैं, आगे भी ये करेंगे। उनकी सोच अच्छी है तो आगे करेंगे। यानी कि आप लोग सब सपोर्ट करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। दानिश जी, क्या क्या कहना चाहोगे आप आफाक जी के बारे में? वैसे हम काफ़ी पहले से जानते हैं इनके, मेरे मतलब कोरोना काल में जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की और ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके और हर दुख सुख में सबके साथ रहे। तो इसी तरीके से कि मतलब आगे जो इन्होंने हमारे ग्राम के जो लोग हैं उन्होंने इनको वीडीसी के लिए क्या कहते हैं चुना है, तो आगे जाके भी इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम करेंगे। हमेशा इनकी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम ज़ुहैब नबील है। क्या लगता है आपको आफाक जी के बारे में? हम इनकी सपोर्ट में खड़े हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो ये थे यहाँ पर आफाक जी के साथ में जो ग्रामवासी थे, और इन्होंने बताया कि ग्रामवासी जो है सब साथ में मिलकर के आफाक जी को जिताने का काम करेंगे और आगे चल के आफाक जी से काम लेंगे। तो यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज़ चैनल मोहम्मद हिफजान के साथ मोहम्मद आबिद की खास रिपोर्ट।